नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग झारखंड के कुछ करेंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। कौन से करेंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं? तो जुलाई मंथ के करेंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास में करने वाले हैं। मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जाने हैं और झारखंड में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी समझने का प्रयास किए हैं। तो पूरे जुलाई के महीने में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, किन किन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, किन किन करंट अफेयर्स के बारे में देखे थे और झारखंड में क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज के इस क्लास में पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, उस तरीके से आपको जून, मई, मार्च, फरवरी, जनवरी, ठीक है, हर महीने का आपको क्लास मिल जाएगा, जिस क्लास में हम लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जुलाई के महीने में हम लोग किन किन करंट अफेयर्स के बारे में बात की है। अब कई लोग नए होंगे, कई लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप जो बोल रहे हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो आखिरकार ये करंट अफेयर्स होता कहां पे है? ये जो करंट अफेयर्स है ये डेली सुबह 5 बजे होता है। इसी चैनल पे डेली सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आसानी से करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं जुलाई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उसका प्रॉपर हम लोग रिवीजन करते हैं। उससे पहले एक और चीज कि ये जो क्लास है वो क्लास किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप झारखंड का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत पूछिए कि सर इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस एग्जाम के लिए सही रहेगा, उस एग्जाम के लिए सही रहेगा। आप झारखंड के कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है, हूल दिवस के बारे में हम लोग डिटेल में समझे थे। जो हमारी 1 जुलाई की क्लास है, 1 जुलाई के क्लास में हम लोग हूल दिवस के बारे में डिटेल में समझे थे कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, हूल दिवस क्यों मनाया जाता है, हूल दिवस के मनाने के पीछे का रीजन क्या है। अगर हूल दिवस की बात करें तो 30 जून को, कब 30 जून को प्रतिवर्ष जो है हूल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 30 जून 1855 में 1855 में क्या हुआ था? तो हूल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 में हुई थी और इस विद्रोह में लगभग 10,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोग मारे गए थे। अंग्रेजों के द्वारा झारखंड के लगभग 15,000 से भी अधिक गांवों को उजाड़ दिया गया था, 15,000 से भी अधिक गांवों को बर्बाद कर दिया गया था और इन 15,000 गांवों के लगभग 10,000 आदिवासी लोगों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। तो हम लोग उन्हीं लोगों को, उन्हीं वीर सपूतों को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 30 जून। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है वो 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
30 जून को हूल दिवस के रूप में माना जाता है। प्रतिवर्ष 30 जून को संथाल विद्रोह में जो वीर शहीद नायक शहीद हुए थे उन्हें याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग हूल दिवस को मनाते हैं। अगर हूल क्रांति की बात करें, हूल विद्रोह की बात करें या फिर संथाल विद्रोह की बात करें, तो हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 में शुरू हुआ था, 3 जनवरी 1856 तक ये चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हो चांद भैरव पूर्वजों के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा ही इस विद्रोह में अहम भूमिका निभाई गई थी। इस विद्रोह में 15,000 आदिवासी मारे गए थे और 10,000 से भी अधिक गांवों को अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो आप ये सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। वही बात करेंगे इस विद्रोह की, तो संथाल परगना के भोगनाडी गांव से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि दुमका के भोगनाडी गांव से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। किस विद्रोह की? हूल विद्रोह की। ठीक है, तो हूल दिवस की बात करें 30 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और संथाल विद्रोह इसे कहते हैं। ठीक है, 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत झारखंड में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अब किस शहर में कोई भी इंडस्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दिया गया है। बात करेंगे झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्या हुआ है, झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा धनबाद शहर में क्या किया गया है, धनबाद शहर में अब जो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग है, वो लगाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि धनबाद का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ही हाई हो चुका है। धनबाद के एयर पोल्यूशन की बात करें या फिर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो धनबाद का पोल्यूशन लेवल जो है बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसीलिए झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि धनबाद में अब क्या होगा, कोई भी पोल्यूशन जो है मतलब कोई भी इंडस्ट्री जो है नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाने की अनुमति दिया जाएगा, यानी परमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप जो है ग्रीन इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यानी जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो वैसा इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर आप खाद का निर्माण कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी खतरा ना हो तो आप लगा सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट को खतरा हो, पोल्यूशन हो, कचरा हो, तो उस प्रकार की इंडस्ट्री जो है धनबाद में नहीं लगा सकते हैं। और झारखंड का पहला शहर है धनबाद जहां पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। और बाकी आप यहाँ पे डिटेल जो है वो देख सकते हैं, जो भी चीजें अभी आपको बताई गई वो सभी चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो किसके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सभी जगहों में बिजली पहुंचाने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दिया गया है? तो आपको क्लास में बताया गया था, आप अगर देखना चाहें तो 1 जुलाई का क्लास देख सकते हैं जहां पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के उन गांवों में, किन गांवों में, जिन गांवों में बिजली जो है वो नहीं है, जिन गांवों को अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां पे आज भी जो है लालटेन का इस्तेमाल होता है, आज भी जो है लकड़ी को जलाया जाता है रोशनी के लिए, तो उन गांवों में भी बिजली पहुंचाने के लिए कितना, तो 1485 करोड़ की राशि को मंजूरी दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज हम लोग 5G पे पहुंच गए हैं, टेक्नोलॉजी आज 5G पे पहुंच गई है, लगातार इंटरनेट की स्पीड जो है बढ़ गई है, इंडिया डिजिटल हो रहा है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है, स्टडी भी ऑनलाइन हो रही है। ये जो आप कर रही है क्या है? ऑनलाइन स्टडी है। लेकिन आज के समय में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है। सोचिए अगर आपके पास बिजली ना हो तो आप किन किन चीजों से वंचित हो जाएंगे। आप ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास ना ही मोबाइल होगा ना ही लैपटॉप होगा।
आपके पास इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं होगी। आज के टाइम पे अगर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो आज के टाइम पे भी जहां पे इंडिया स्किल हो रहा है, इंडिया डिजिटल हो रहा है, हर चीज डिजिटल हो रही है, गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बिजली नहीं है। सोचिए उन लोगों का जीवन जो है किस तरीके से कटता होगा, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। तो झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए 1485 करोड़ की राशि को तय किया गया है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा का पूरा रिटर्न फॉर्मेट मिलेगा। और क्या होगा 1485 करोड़ की राशि से, तो ये जो अमाउंट है इसमें बड़े बड़े पोल लगाए जाएंगे, ठीक है, बिजली के तार लगाए जाएंगे और उन क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाया जाएगा। एक टाइम था, अभी हम अपनी बात करते हैं, अपनी सोचिए जिनके पास बिजली नहीं है, एक टाइम था जब घर में इस प्रकार का बल्ब हुआ करता था, ठीक है, मुश्किल से 10-15 रुपए का ये बल्ब आता था और इसको खरीदते थे। उस टाइम ही पूरा घर जो है रोशन लगता था इस बल्ब से। सोचिए एक टाइम था, जो बल्ब आप देख पा रहे हैं एक बल्ब था। आज अगर मैं अपनी बात करूं, जहां से मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूं, यहां पे कम से कम 5 से 6 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं लाइट के लिए। जहां पे मैं अभी आप लोगों का क्लास ले रहा हूं, यहाँ पे 5 से 6 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, फिर भी जो है रोशनी कम लगती है कि लाइट थोड़ी कम है। सोचिए जिनके पास है उनके पास 6 ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, एलईडी पैनल, बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, तब जाके ये क्लास हो रही है। और जिनके पास नहीं है वो लालटेन लेके अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं है। उनको भी बिजली का हक है, उनको भी बिजली मिलनी चाहिए। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है, इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। झारखंड का वो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम प्राप्त कर लिया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम को प्राप्त कर लिया है। और पर्स स्कीम को प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये हो गया बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा कहां पे है? बीआईटी मेसरा है रांची में। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है? मेसरा में। एक बीआईटी है धनबाद में जिसे बीआईटी सिंदरी के नाम से जाना जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी बिरसा, सिंदरी, बिरला, रांची, ठीक है। तो बीआईटी मेसरा जो है झारखंड का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसने पर्स स्कीम को भारत सरकार से प्राप्त किया है, ठीक है। बीआईटी मेसरा, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बीआईटी मेसरा और ये कहां पे है? ये रांची में है। बिरला है ये। बीआईटी मेसरा जो है वो बिरला है, बीआईटी सिंदरी जो है वो बिरसा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में राज्य के किस जिले के क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन मिंज का चयन जो है आईपीएल के लिए किया गया है? तो रॉबिन मिंज जो है कहां के रहने वाले हैं? ये रांची के नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है रांची दिया हुआ है, लेकिन ये रांची के नहीं रहने वाले हैं। रॉबिन मिंज की आइए बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रॉबिन मिंज की। तो देखिए रॉबिन मिंज का चयन जो है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए किया गया है। और कौन से टीम में किया गया है? मुंबई इंडियंस। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों का फेवरेट हो, मेरा भी फेवरेट है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की टीम में रॉबिन मिंज का चयन किया गया है, ठीक है। और बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, तो 5 टाइम्स की विनर है, ठीक है। और इस साल की बात करें वर्ष 2023 में, तो 23 में धोनी की टीम, हमारे धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स विनर बनी है, विजेता बनी है। और मुंबई और चेन्नई दोनों ही 5 टाइम्स विनर जो है वो हो गए हैं। तो बात करेंगे रॉबिन मिंज की, ये आप देख सकते हैं रॉबिन मिंज, और ये जो है मुंबई इंडियंस में इनका चयन जो है वो किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया है?
तो प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल की बात करेंगे, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल है क्या, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल की। तो प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल है क्या? प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल वो पोर्टल है जिसका निर्माण झारखंड सरकार के द्वारा अखबारों और मैगजीन में जो न्यूज पब्लिश किया जाता है उस पर नजर रखने के लिए किया गया है। मतलब आप बोलेंगे सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि आए दिन आप लोग देखते हैं कि अखबार में न्यूज छपते हैं, मैगजीन में न्यूज छपते हैं। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? तो जो भी मीडिया प्रिंट होती है, छपती है, जैसे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंट मीडिया है। मीडिया जैसे बात करेंगे ऑनलाइन मीडिया होती है। ऑनलाइन मीडिया का मतलब है जो भी ऑनलाइन चैनल्स चलते हैं, जी न्यूज, आज तक, ठीक है, वो सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सब क्या है? न्यूज़पेपर है। द हिंदू, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इनमें जो खबर पब्लिश किया जाता है वो खबर कई बार देखते हैं कि गलत भी हो जाता है, फेक न्यूज को भी पब्लिश कर दिया जाता है। तो उन न्यूजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए और जो भी अखबार में छप रहा है उसके ऊपर देखरेख करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया है। यानी प्रिंट मीडिया के ऊपर मॉनिटर किया जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी रिटन फॉर्मेट में। प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल का मतलब है जो भी मीडिया प्रिंट होती है उसे जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो झारखंड के जिलों की बात करेंगे, टोटल 12 जिलों का चयन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए झारखंड के 12 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? पायलट ट्रेनिंग सेंटर अगर आपको याद हो तो आपको बोला गया था कहां पे? दुमका में खोला जाएगा। दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। आइए जानते हैं ये पायलट ट्रेनिंग सेंटर होगा क्या। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर किसे कहते हैं? जहां पे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट किसे कहते हैं? जो एरोप्लेन उड़ाता है। ठीक है, तो एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी जाती है। कहां पे? पायलट ट्रेनिंग सेंटर में। झारखंड के दुमका जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? यहां से इंपॉर्टेंट है कि ये जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा कहां पे? दुमका में। ठीक है, इसमें जो है एक साल में अगर बॉयज की बात करें और गर्ल्स की बात करें तो एक साल में 30 बॉयज यानी 30 मेल्स को और 30 गर्ल्स को यानी 30 फीमेल्स को क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझिए, एक साल में टोटल 60 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें से 30 जो है वो मेल्स होंगे और 30 जो है वो फीमेल्स होंगे। टोटल कितने हो गए? 60। ठीक है, इन 60 में से 30 लोगों को झारखंड सरकार फ्री में, झारखंड सरकार मुफ्त में ट्रेनिंग देगी। ठीक है, आप देखिए किन्हें किन्हें देगी, आइए समझते हैं। इस 30 में से 15 और इस 30 में से 15 यानी 15 मेल्स को और 15 फीमेल्स को जो है टोटल 30 लोगों को झारखंड सरकार फ्री में ट्रेनिंग देगी। अब फ्री में ट्रेनिंग किन्हें मिलेगा? तो संथाल परगना डिवीजन के लोगों को, संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को। अगर झारखंड में डिवीजन की बात करें, 5 डिवीजन है, तो झारखंड में इन 5 डिवीजन में से सिर्फ संथाल परगना डिवीजन को ही चुना गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और झारखंड सरकार संथाल परगना डिवीजन के 15 मेल्स को और 15 फीमेल्स को फ्री में ट्रेनिंग देगी। और जो बचे हुए 30 लोग, 15 मेल्स और 15 फीमेल्स, उन 30 लोगों को पैसा खर्चा करके ट्रेनिंग लेना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो स्कीम लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ये बहुत ही गलत है। आप 30 अगर आपको 30 लोगों को फ्री में करवाना था
तो झारखंड में 5 डिवीजन है, पांचों में से 6-6 लोग ले लेते हैं तो 30 लोग हो जाता। 5 डिवीजन में 6-6 लोग ले लेते, 3 मेल 3 फीमेल, एक डिवीजन में 3 मेल और 3 फीमेल ले लेते। तो झारखंड के हर डिवीजन में से आपको लोग देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पे स्पेशली संथाल परगना डिवीजन को ही बढ़ावा दिया गया है। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि झारखंड सरकार ने क्या सोच के ये स्कीम लाया है, बाकी झारखंड सरकार की ये मर्जी है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको अभी बताया गया है वो सभी आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे पायलट ट्रेनिंग सेंटर की। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है दुमका में खोला जाएगा। कुछ इस प्रकार से पायलट की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए हाल ही में IIM रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो कब किया गया है? IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो बात करेंगे IIM रांची की, इसका जो दीक्षांत समारोह है 1 जुलाई को मनाया गया है। कब? 1 जुलाई को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को IIM रांची का 12वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में, याद रखेंगे, चीफ गेस्ट के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए थे। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो है शामिल हुए थे, यानी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो शामिल हुए थे इसमें चीफ गेस्ट के रूप में। किसमें? तो IIM रांची के दीक्षांत समारोह में। तो आप देख सकते हैं IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1 जुलाई 2023 को। ये कौन है? ये है राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह, यही जो है शामिल हुए थे। ठीक है, आप यहां पे देखिए 2009 में IIM रांची की स्थापना हुई थी, लेकिन 2010 में इसे जो है शुरू किया गया था। इसकी स्थापना की बात करेंगे 2009 में और इसे शुरू कब किया गया था? 2010 में। ठीक है, चलिए एक और चीज, अभी जो है आंख की बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैल रही है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। ठीक है, आप देख रहे होंगे लगातार आपके आसपास में भी आंख की बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैल रही है। वो आंख जो है लाल हो जा रहा है, थोड़ा सा आंख चुभता है, कई सारे जो होते हैं। ठीक है, वायरस है तो फैलता है, संपर्क में आने पर फैलता है। आप अगर जिसका ये डिजीज हुआ रखा है, आप अगर उसके संपर्क में आएंगे तो आपका भी फैल जाएगा। इसीलिए लोगों से अभी मिलना जुलना कम कीजिए और जितना हो सके अपने आईज को प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, चश्मा वगैरह लगा के घूमिए ताकि थोड़ा सा ठीक हो। चलिए, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे, जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का? तो झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया। किसमें? जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3, ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है? महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, काजल बारा। कौन कौन? तो महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा, इन तीनों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों को, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, काजल बारा। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को पेपरलेस एंट्री जो है वो शुरू किया जाएगा? यानी झारखंड के कौन से एयरपोर्ट में अब जो है यात्रियों का पेपरलेस एंट्री जो है वो शुरू होगा? तो पेपरलेस एंट्री की बात करेंगे, पेपरलेस एंट्री जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। बात करेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची की, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, यहाँ पे पेपरलेस एंट्री को शुरू किया जाएगा। अब जो है यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया है। ठीक है, शुरू कर दिया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया है। अब ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवल करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए।
पहला क्या, पहला तो आप जिस प्लेन में ट्रेवल करेंगे उस प्लेन का टिकट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोर्डिंग पास। जैसे अभी हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, तो हम क्या लेते हैं? हम बस टिकट लेते हैं। ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, चाहे हम लोग राजधानी में करें, वंदे भारत एक्सप्रेस में करें, दुरंतो में करें, शताब्दी में करें, या फिर हम लोग पैसेंजर ट्रेन में करें, हमको एक टिकट की आवश्यकता होती है। हम लोग टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। अगर आपका रिजर्वेशन होता है तो आपसे कभी-कभी आईडी भी मांग लिया जाता है, ठीक है। किनके नाम से रिजर्वेशन है आप थोड़ा शो कीजिए, आईडी मांगा जाता है। लेकिन बात करेंगे प्लेन की, तो प्लेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए होता है। किसमें? डोमेस्टिक ट्रेवल में। यानी अगर आपको भारत के अंदर ही ट्रेवल करना है तो आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो बोर्डिंग पास, दूसरा हो गया उस प्लेन का टिकट। तो टिकट जो है आप जो है पहले बात करते हैं बोर्डिंग पास की। तो बोर्डिंग पास जो है आपका फेस ही बोर्डिंग पास का काम करेगा। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो फेस है वो फेस ही क्या करेगा? तो बोर्डिंग पास का काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी टिकट। तो डीजी यात्री ऐप के थ्रू आपका टिकट जो है आप ऑनलाइन शो कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी पेपर, यहां तक कि टिकट भी आपको लेके जाना नहीं होगा। आपका फेस जो है वो बोर्डिंग पास का काम करेगा, टिकट जो है डीजी यात्री ऐप के थ्रू आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, और देन आप जब बोर्डिंग पास के टाइम आएगा तो आप अपना फेस को शो कर सकते हैं, और डीजी यात्री ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपना टिकट भी शो कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी पेपर लेके जाना नहीं होगा। ये कौन सा है? तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और झारखंड का ये सबसे पुराना एयरपोर्ट है। बाकी झारखंड का ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। देवघर को कई लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मानते हैं, लेकिन देवघर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? आपको बताया गया था देवघर जिले में। दुर्गा सोरेन कौन थे? तो हेमंत सोरेन के भैया थे दुर्गा सोरेन, और शिबू सोरेन के प्रथम बेटे थे। यानी शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन। इनका निधन हो चुका है, तो इनके नाम से झारखंड में एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, और ये जो विश्वविद्यालय है वो देवघर जिले में निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। यह विश्वविद्यालय एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होंगे। मतलब हम लोग बात करेंगे, देखिए अब तक झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सबके वाइस चांसलर अलग अलग होते हैं, और चांसलर जो है उस राज्य का राज्यपाल होता है। भारत में जितने भी सारे यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? तो उस राज्य के राज्यपाल। यानी झारखंड में जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी विश्वविद्यालय है, इसके चांसलर यानी कुलाधिपति कौन होंगे? तो झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के राज्यपाल हैं। तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं। जैसे रांची विश्वविद्यालय की बात करें, या फिर कोल्हान की बात करें, विनोबा भावे की बात करें, विनोद बिहारी महतो की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो उसके चांसलर कौन है? झारखंड के राज्यपाल हैं। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय होगा इसके चांसलर राज्यपाल नहीं होंगे, बल्कि राज्यपाल जो है वो विजिटर होंगे, ठीक है। और राज्यपाल के द्वारा चांसलर की यानी कुलाधिपति की नियुक्ति किया जाएगा, और कुलाधिपति का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 5 साल का रखा गया है। कितना? 5 वर्ष का, ठीक है। 50% जो एम्प्लॉय हैं उनको झारखंड के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। यानी 50% जो एम्प्लॉय होंगे वो झारखंड के ही होंगे, ठीक है। तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय नहीं है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा कहां पे? देवघर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दुर्गा सोरेन, ये जो है हेमंत सोरेन के बड़े भैया थे, ठीक है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी ने झारखंड के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ लिया है? अब देखिए कई लोगों का मानना जो है गलत है, और कई लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गया है। क्या गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, डिटेल में बात किए हैं। गलत इंफॉर्मेशन ये है, कई लोगों का मानना ये है, या फिर कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन ये पहुंचा है कि सर
हुआ ये है कि जगन्नाथ महतो थे झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके जगह पे उनकी पत्नी जो है वो मंत्री बनी है, तो झारखंड की एजुकेशन मंत्री बनी है। झारखंड की शिक्षा मंत्री कौन बनी है? उनकी पत्नी। ऐसा नहीं है, जगन्नाथ महतो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, उस टाइम झारखंड के एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन बने हैं? तो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और बेबी देवी को मंत्री बनाया गया है, झारखंड के 11वें मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो बेबी देवी जो है उत्पाद मंत्री बनी है। कौन सी मंत्री बनी है? उत्पाद मंत्री, एक्साइज मिनिस्टर जो है वो बनी है। आज भी अगर बात किया जाए कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के गृह मंत्री हैं, और भी कई सारे कार्यभार हैं जो वो संभालते हैं, ठीक है। तो आप कतई ये ना सोचें कि बेबी देवी जो है झारखंड की शिक्षा मंत्री हैं। झारखंड की शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन है। ये जो है झारखंड के 11वें मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगर झारखंड में टोटल मंत्रियों की बात करें, तो झारखंड में टोटल 11 ही मंत्रियों के पद हैं, ठीक है। हालांकि इसको बढ़ाकर 12 किया जा सकता है, 12 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो लेकिन अभी जो है 11 ही है, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन के साथ कौन है? तो हेमंत सोरेन के साथ ये है जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, और ये जो है झारखंड की 11वें मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। चलिए, झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा? तो आपके द्वार सरकार आपके द्वार या फिर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सबसे पहले 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया था। 2021 के बाद ये फिर से 2022 में भी लाया गया। अब जो है 2023 में या इसके तीसरे चरण को शुरू किया जाएगा, या फिर इसके तीसरे कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। कब? तो सितंबर के महीने में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे, पहली बार 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसे लाया गया था, इस कार्यक्रम को। किसे? आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जो है 2 चरणों में लाया गया था, 2 फेज में। दूसरी बार 2 फेज में। कब कब? 12 से 22 अक्टूबर और 1 से 14 नवंबर, 2 बार जो है दूसरे फेज में लाया गया था। इसके बाद इसका तीसरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा कब? तो तीसरा कार्यक्रम शुरू होगा 2023 में। आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार पहली बार आप देख सकते हैं 16 नवंबर से 28 दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। उसके बाद 2022 में भी आप देख सकते हैं 12 से 22 अक्टूबर और 1 से 14 नवंबर 2022 में, और देन इस साल जो है सितंबर के महीने में इसे शुरू किया जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शुरू किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। 30 जून को शुरू किया गया है 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता, रांची के खेलगांव स्थित बॉक्सिंग हॉल में, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं आप यहां पे डिटेल देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य को सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अपने झारखंड को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अपने झारखंड को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है? सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपना झारखंड। तो देखिए, झारखंड को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू किया गया है, और ये जो है अन्य राज्यों की तुलना में सबसे जल्दी किया गया है, ठीक है। चलिए, पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ ली है? अभी बताए थे कि 11वें मंत्री बनी है, और इसको बताने का मुख्य रीजन ये था कि यहाँ पे आपको ये क्लियर किया गया था कि ये जो है उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है।
यहाँ पे आपको ये क्लियर किया गया था कि ये जो है उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है, ना कि ये झारखंड की शिक्षा मंत्री बनी है। तो झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर बनी है, उत्पाद मंत्री बनी है। और ये आप देख सकते हैं इन्हें शपथ दिलाते हुए झारखंड के राज्यपाल। तो यहां से एक और चीज आपका क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, आपको ये पता चल गया कि झारखंड में अगर कोई मंत्री बनता है तो उस मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, उस मंत्री को शपथ दिलाते हैं झारखंड के राज्यपाल। और झारखंड के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, अगर बात करेंगे झारखंड के किसी मंत्री की, तो झारखंड के मंत्रियों को राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन झारखंड के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं, तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है। और आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ जो है किनके द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस जिले में श्रावणी मेला को शुरू किया गया है। श्रावणी मेला आप लोग सभी जानते हैं देवघर जिले में शुरू हुआ है। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर श्रावणी मेला जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, बाबा नगरी देवघर जिले में क्या हुआ है, श्रावणी मेला जो है वो शुरू हुआ है। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो कितने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है, तो हम लोग देखे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 206 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में 206 एम्बुलेंस की शुरुआत जो है वो किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 206 एम्बुलेंस की शुरुआत करते हुए। ठीक है, एम्बुलेंस की बात करेंगे तो हेमंत सोरेन के द्वारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी किया गया था, बोट एम्बुलेंस की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, चलिए, हाल ही में रांची की डॉक्टर राजश्री वर्मा, रांची की डॉक्टर राजश्री वर्मा को किस देश में एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए भेजा गया है। तो बात करेंगे डॉक्टर राजश्री वर्मा की, इन्हें जो है कहां पर भेजा गया है, इन्हें भेजा गया है अमेरिका। कहां भेजा गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो रांची के रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम में रांची की डॉक्टर राजश्री वर्मा को यूएस इंस्टीट्यूट विषय पर अध्ययन करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अमेरिका भेजा गया है। कहां भेजा गया है, तो अमेरिका भेजा गया है डॉक्टर राजश्री वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। झारखंड में ग्राम क्लिनिक को शुरू करने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है, यानी यह भी कह सकते हैं कि झारखंड के कितने जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। ग्राम क्लिनिक की बात करेंगे झारखंड के 22 जिलों में, कितने जिलों में, 22 जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। ठीक है, झारखंड के 22 जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। और इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था, झारखंड के 22 जिलों के वो सभी क्षेत्र जो अनडेवलप्ड है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ना ही दवा दुकान है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है, ना ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उन क्षेत्रों में एम्बुलेंस के जरिए जो है क्या होगा, एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल फैसिलिटी वहां के लोगों को दिया जाएगा। इसे कहेंगे हम लोग क्या, तो ग्राम क्लिनिक। एम्बुलेंस के जरिए, कुछ इस प्रकार के एम्बुलेंस के जरिए वहां पे मेडिकल फैसिलिटी जो है, डॉक्टर की फैसिलिटी, मेडिसिन की फैसिलिटी लोगों को दिया जाएगा। बाकी इसके बारे में भी हम लोग सुबह के क्लास में डिटेल में देख चुके हैं, बस आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब झारखंड को झारखंड स्टेट ओलंपिक अवार्ड दिया जाएगा या फिर दिया गया है, तो झारखंड को 28 जुलाई में, कब, 28 जुलाई में झारखंड स्टेट ओलंपिक अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है, 28 जुलाई को दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, अब 28 जुलाई को हुआ क्या है इसके बारे में समझते हैं। झारखंड के वो सभी खिलाड़ी, कौन सभी खिलाड़ी, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, कोई भी पदक हो जो प्राप्त किया हो, उन लोगों को 28 जुलाई को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 28 जुलाई को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है,
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कितने स्वास्थ्य कर्मियों को, तो 4 स्वास्थ्य कर्मियों को। कौन कौन है, तो 4 स्वास्थ्य कर्मी में से 2 चिकित्सक धनबाद के हैं और 2 जो है रांची के हैं, टोटल जो है 4 हैं, ठीक है। चलिए आप ये देख सकते हैं, आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में आधुनिक मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा, यानी मॉडर्न मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा, लेटेस्ट जो है मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा रांची में। झारखंड की राजधानी सिटी ऑफ फॉल रांची में आधुनिक मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा, ठीक है। हेमंत सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि रांची में आधुनिक मेडिकल कॉलेज को खोला जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, ठीक है। तो आधुनिक मेडिकल कॉलेज को कहां पे खोला जाएगा, आधुनिक मेडिकल कॉलेज को जो है रांची में खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा, तो रांची में खोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने फुटबॉल खिलाड़ियों का इंडिया कैंप में चयन किया गया है, 9 फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन जो है इंडिया कैंप के लिए किया गया है। अब इन 9 फुटबॉल खिलाड़ियों में से कितने फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब इनका चयन किया जाएगा। अभी इंडिया कैंप के लिए 9 लोगों का, शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सावलीना डांग, अनीता डुंगडुंग, काजल कुमारी, ललिता बोईपोई, बबीता कुमारी, निशिमा कुमारी और अनीशा उरांव। ये टोटल 9 खिलाड़ी हैं। आप लोग देख सकते हैं झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, झारखंड के टोटल 9 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है, ठीक है, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए। आइए आगे बात करते हैं, राज्य के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले कि ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा। अगर बात करेंगे ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क की, तो रांची में किया जाएगा, रांची में। और ये झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप समझिए कि सर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या होता है। हमने पार्क तो सुना है, लेकिन ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क पहली बार सुने। देखिए ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क एक पार्क ही होता है जहां पे बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को ट्रैफिक से संबंधित चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे जैसे जो भी ट्रैफिक लॉज हैं, उन ट्रैफिक लॉज के बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी ट्रैफिक साइन है, ट्रैफिक साइन के बारे में जानकारी देती है कि कौन सा साइन किस प्रकार का होता है, किस साइन से क्या होता है, उस साइन से क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों को टॉयज जो होते हैं, टॉय कार और टॉय बाइक के थ्रू ड्राइविंग सिखाई जाती है, ठीक है। कैसा होता है देखिए, बाकी आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, देखिए झारखंड के रांची जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। और ये जो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, ये देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। यानी भारत में अब तक जो है 10 ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है, ठीक है। भारत में अब तक टोटल कितने हैं, 10 है। यानी भारत में अगर टोटल राज्यों की बात करें तो भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 8 तो राज्य हैं, सॉरी 28 तो राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल 36 है। उन 36 में से 10 राज्यों में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है। यानी आप सोच सकते हैं कि एक राज्य में एक चिल्ड्रन पार्क भी नहीं है, ठीक है। और बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का ये पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा जिसका निर्माण रांची में किया जाएगा। और बात करेंगे इसके निर्माण की, तो 4.25 एकड़ जमीन में इसका निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 14 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा। कुछ इस प्रकार का होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्क ही होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को ट्रैफिक लॉज के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है।
हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? डीबीसी की बात करेंगे, डीबीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 में हुआ था। तो डीबीसी की स्थापना दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। कितनावां स्थापना दिवस? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 75 डीबीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और डीबीसी की स्थापना दिवस की बात करें 7 जुलाई को, 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, 7 जुलाई 1948 में आप देख सकते हैं, बाकी यहां पर भी लिखा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले के आर्चरी खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है? तो आर्चरी खिलाड़ी है ये जमशेदपुर के, झारखंड के फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर के आर्चरी खिलाड़ी हैं कौन? गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मसाले भी आते हैं, ठीक है, तो गोल्डी मसाले नहीं, गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मिश्रा ने क्या किया है? आयरलैंड में आयोजित किया गया था यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है गोल्डी मिश्रा जी। गोल्डी मसाले, ये है गोल्डी मिश्रा, देख सकते हैं आप, ये कौन है? ये है गोल्डी मिश्रा, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं जमशेदपुर के, झारखंड के फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर के। ठीक है, चलिए, झारखंड में कितने ग्राम पंचायत दवा दुकान खोला जाएगा? तो झारखंड के 543 पंचायतों में ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं झारखंड के 543 पंचायतों में ग्राम पंचायत दवा दुकान जो है वो खोला जाएगा। रायपुर धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो रायपुर धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर? झारखंड में 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, रायपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। तो रायपुर से धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। टोटल 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, और इन 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने के लिए 6,725 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्च किया जाएगा। टोटल कितना? 6,725 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, कहां से? तो रायपुर से धनबाद। रायपुर कहां है? तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का मैप है, और ये हमारे झारखंड का मैप है। छत्तीसगढ़ के मैप में आपको यहां पे देखने को मिलेगा रायपुर, और धनबाद के मैप में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कौन? तो धनबाद, झारखंड के मैप पे धनबाद। अब बात करेंगे धनबाद की, तो छत्तीसगढ़ का ये है मैप है, और छत्तीसगढ़ के मैप में आप देखते हैं ये है धनबाद। तो कुछ यहां पे इस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से होते हुए जो है धनबाद तक एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं इस आर्टिकल में। झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण किया जाएगा? अब ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है, इसके बारे में लोग थोड़ा जानेंगे, तभी तो समझेंगे कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट होता क्या है। देखिए, हम लोग अब तक क्या करते हैं, देखिए, मानते हैं कि मेरे शरीर में ब्लड नहीं है, मानते हैं ये चीज कि मेरे शरीर में ब्लड नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास ब्लड हो तो आप मुझे डोनेट कीजिए, तो आप मुझे डोनेट कीजिएगा। लेकिन ब्लड में क्या होता है? ब्लड में 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे, साइंस में आप लोग बायो वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीजें होते हैं। अब किसी के ब्लड में जब कोई खून नहीं होता है, खून नहीं होने का मतलब ये है, देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा ब्लड में, मेरे शरीर में ब्लड नहीं है। ब्लड नहीं है का मतलब है कि या तो मुझे आरबीसी की कमी है मेरे शरीर में, या तो मेरे शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी है, या तो मेरे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है। तीनों की कमी एक साथ नहीं होती है, या तो आरबीसी की कमी होती है, या तो डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स की। तो मानते हैं कि आपने अपना खून जो है डोनेट किया। अब आपने अपना खून जो है दान किया, कहा जाता है रक्तदान, महादान।
तो आपने अपना खून जो है डोनेट किया। अब क्या हुआ, डॉक्टर के जरिए ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट में ब्लड से तीनों चीजों को निकाल लिया। तीनों चीजों को मतलब आरबीसी को अलग कर दिया गया, डब्ल्यूबीसी को अलग कर दिया गया, प्लेटलेट्स को अलग कर दिया गया। और मेरे अंदर, मानते कि मेरे अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, तो मेरे अंदर प्लेटलेट्स को दे दिया गया। किसी को आरबीसी की जरूरत है तो उसे आरबीसी दिया गया, किसी को डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उसे डब्ल्यूबीसी दिया गया। यानी आपके ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई गई। अलग अलग चीजों को डिवाइड किया जाता है और जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को उसे दिया जाता है। मेरे अंदर आरबीसी की कमी है तो मुझे आरबीसी दिया गया आपके ब्लड से। किसी को डब्ल्यूबीसी चाहिए तो आपके ब्लड से उसे डब्ल्यूबीसी दिया गया। किसी को प्लेटलेट्स चाहिए तो उस आपके ब्लड से उसे प्लेटलेट्स दिया गया। यानी आपके ब्लड से 3 चीजों को अलग कर 3 लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। तो झारखंड के अब सभी जिलों में, झारखंड में 24 जिले हैं, तो झारखंड के सभी जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति किया जाएगा? झारखंड के कितने जिलों में लोकपाल की नियुक्ति जो है वो की जाएगी? अगर लोकपाल की बात करेंगे झारखंड के 5 जिलों में बात करेंगे लोकपाल की, तो ये जो लोकपाल है ये मनरेगा लोकपाल है। कौन से लोकपाल है? मनरेगा लोकपाल। बात करेंगे वर्ष 2022 की, तो झारखंड के 19 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। और 2023 में इस वर्ष जो है जो 5 जिले बचे हुए, झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, 19 में हो चुका है, बचे हैं 5, तो उन 5 जिले में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। उन 5 जिलों में क्या होगा? उन 5 जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। ठीक है, राज्य के सभी पंचायत सचिवालय के आधुनिकीकरण के लिए झारखंड सरकार कितनी राशि को मंजूरी दिया गया है? तो झारखंड के किसमें? झारखंड के सभी पंचायतों के आधुनिकीकरण के लिए, यानी सभी पंचायत के मॉडर्नाइजेशन के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 50 करोड़ की जो अमाउंट है उसे खर्चा किया जाएगा। और इस 50 करोड़ से सभी पंचायतों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। मतलब जो है, जैसे पंचायत जो होते हैं पंचायत भवन, उस पंचायत भवन में सीएससी सेंटर लगाया जाएगा, उस पंचायत भवन में एटीएम लगाया जाएगा, उस पंचायत भवन में बैंक की जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी, जो मेडिकल स्टाफ है मेडिकल स्टाफ दिया जाएगा, ताकि पंचायत के जो लोग हैं, पंचायत के लोगों को कहीं बाहर जो है जाना ना पड़े। तो पंचायतों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ इस प्रकार का पंचायत होता है, आप लोग देखे होंगे। तो पंचायतों के आधुनिकीकरण के लिए झारखंड सरकार ने 50 करोड़ का अमाउंट जो है वो खर्च किया है। झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं? 4345 पंचायत है। ठीक है, झारखंड में टोटल कितने पंचायत है? 4345 पंचायत है। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो खेलो इंडिया सेंटर की बात करेंगे, झारखंड के हर जिले में एक खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब आप ही बताएं झारखंड में टोटल जिले कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। हर जिले में अगर एक खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा तो पूरे झारखंड में कितने? पूरे झारखंड में 24 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी सुबह क्लास में आपको बताया जा चुका है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख लें, ऑलरेडी आपको बताया गया है। हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। और पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा भारत जो है पूरे विश्व में पॉपुलेशन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है कब मनाया गया है? 11 जुलाई को। और 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। उस जनगणना के आधार पर झारखंड की जो जनसंख्या थी, भारत के जनसंख्या का 2.72% था। झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 29 लाख था। ठीक है, झारखंड का जनसंख्या 2011 के अनुसार 3 करोड़ 29 लाख था। और बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 की, तो इसका थीम भी आप लोग याद रखेंगे, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, uplifting the voice of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। क्या है? तो unleashing the power of gender equality, uplifting the voice of women
एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इंफिनिटी पॉसिबिलिटी। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। चलिए आगे देखते हैं, रांची में कितने नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। तो आपको बताया गया था कि रांची में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक लॉज हैं, उनको फॉलो करने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कितने चार नए, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार नए जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का कुछ निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। और ट्रैफिक पुलिस जो है क्या करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक लॉज को फॉलो करवाते हैं और ट्रैफिक को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो लगातार रांची में ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भी बढ़ाना चाहिए, इसीलिए रांची में 4 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा। तो कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें। क्या करें, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें कि झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा। इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा। और इसके बारे में आपको डिटेल में सुबह के क्लास में बताया जा चुका है, बार बार आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि साइंस झारखंड सरकार चाहती है कि झारखंड के जो बच्चे हैं वो साइंस लेके पढ़े। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। और अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बाकी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। चलिए, हाल ही में कब जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, तो जनजातीय गौरव पुस्तक का लोकार्पण जो है वो 4 जून को किया गया है। कब किया गया, 4 जून को। किनके द्वारा किया गया है, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा। देखिए, जनजातीय गौरव क्या है, एक बुक है, एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है जनजातीय गौरव। इस पुस्तक का लोकार्पण जो है 4 जून को अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। पुस्तक के लेखक कौन है, सचिनानंद जोशी सत्येंद्र सिंह इस पुस्तक के लेखक है। और आप ये पुस्तक भी देख सकते हैं, जनजातीय गौरव आप देख रहे हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए। चलिए, हाल ही में राज्य में कब से पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत किया गया है। पर्यावरण सप्ताह की बात करेंगे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन से झारखंड में पर्यावरण सप्ताह मनाने की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 जून। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। और 5 से 12 जून तक झारखंड में पर्यावरण सप्ताह यानी इन्वायरमेंट वीक मनाने की शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाल ही में कब विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, अगर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की बात करें कब मनाया जाता है, तो 3 जून को जो है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जून को प्रतिवर्ष जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी पाने में सफल रही है, या फिर झारखंड के किस खिलाड़ी को आरबीआई के द्वारा नौकरी दिया गया है। तो झारखंड की आर्चरी प्लेयर है कौन, कोमोलिका कुमारी। और कोमोलिका कुमारी को आरबीआई में नौकरी दी गई है। आरबीआई का एक ब्रांच जो है झारखंड के रांची में भी है। आरबीआई का एक ब्रांच झारखंड के रांची में भी है, और रांची में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट इन्हें दिया गया है। कोमोलिका कुमारी ये पेशे से एक आर्चरी खिलाड़ी है, और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इन्हें जो है ये नौकरी मिली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोमोलिका कुमारी। ठीक है, तो कोमोलिका कुमारी को रांची में आरबीआई के ब्रांच में नौकरी मिली है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। कोमोलिका कुमारी, तो ये आप देखिए है कोमोलिका कुमारी। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। किस शहर के लिए झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा, झारखंड का दूसरा
अब दूसरा, तो झारखंड का पहला कब हुआ है? झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ है 27 जून को। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से कहां तक? तो रांची से पटना के लिए झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुका है। अब जो है झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा और आपको जानकर खुशी होगी, रांची से हावड़ा के लिए, रांची से कोलकाता के लिए झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा और झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो ऑन द वे है। ऑन द वे है मतलब का कि वो रांची आने वाली है, बहुत ही जल्द जो है रांची पहुंचने वाली है और रांची से हावड़ा के लिए झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए कितनी राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा? तो झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए 4000 का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे लगातार 3-4 वर्षों से झारखंड के छात्रों को साइकिल जो है वो नहीं दिया गया है। हालांकि साइकिल जो है झारखंड सरकार के पास अवेलेबल थे और ये जो साइकिल है ये रखे रखे सड़ गए हैं, लेकिन छात्रों को नहीं दिया गया है। तो अब झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि झारखंड के छात्रों को 4000 की राशि जो है वो दिया जाएगा। किस लिए? तो साइकिल के लिए। झारखंड के 15 लाख छात्रों को दिया जाएगा। ठीक है। झारखंड में जून 2023 में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है? तो जून 2023 में झारखंड में 376 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। आपको इसके बारे में बताया गया था। जून के महीने में 376, मई के महीने में 386। ठीक है, मई के महीने में 386 करोड़ के शराब की बिक्री हुई थी और जून में 376। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आपको डिटेल बताया जा चुका है। हाल ही में नाबार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 12 जुलाई 1948। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को। हाल ही में कब बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बीआईटी मेसरा की स्थापना दिवस की बात करेंगे 15 जुलाई को। बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस 15 जुलाई और 68वां स्थापना दिवस। हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1500 स्टूडेंट्स की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। और अभी हम लोग देखे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया गया है और वहां पे एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया था जिसमें 1500 स्टूडेंट्स की क्षमता होगी। ठीक है, सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तकालय का जो नाम है वो नाम क्या रखा गया है? इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय। तो इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि नाम हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन जो है वो कहां पे, या फिर विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण जो है वो कहां पे किया गया है? तो सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। चलिए, हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा, इनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया? प्रभाकर मिश्रा। तो ये कौन से खेल से संबंधित थे? ये जो है फुटबॉल खिलाड़ी थे। फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रभाकर मिश्रा। अभी हम लोग हाल ही में देखे थे कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का भी निधन हो गया है और वो जो है हॉकी खिलाड़ी थे। प्रभाकर मिश्रा जो है फुटबॉल खिलाड़ी थे और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और 1977 में ये भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा भी रह चुके थे। ठीक है,
प्रभाकर मिश्रा आप देख सकते हैं, इनका निधन जो है हाल ही में हो गया है। झारखंड के किस जिले में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा? तो आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि स्ट्रीट फूड खाना सबको पसंद है, आपको भी पसंद है। आप भी जाके रोड में मोमो, डोसा, चाउमीन, एग रोल, चिकन रोल, पनीर रोल, बहुत सारे आइटम है जो खाते हैं। तो स्ट्रीट फूड हब का निर्माण जो है कहां पे? रांची में किया जाएगा, रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब स्ट्रीट फूड हब क्या है? तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार लाइन लाइन से दुकानें का निर्माण करेगी। दुकान, छोटे छोटे दुकानों का निर्माण जो है लाइन बाय लाइन भारत सरकार करेगी और इन दुकानों को लोगों को दिया जाएगा ताकि लोग जो है इन दुकानों में क्या करें? स्ट्रीट फूड लगाएं और लोगों को आसानी से खाना मिल सके। जैसे भारत सरकार के द्वारा भारत के 100 शहरों का चयन किया गया है जहां पे स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा और झारखंड के रांची का चयन किया गया है। रांची में स्ट्रीट फूड हब के तहत 3000 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। कैसे? कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लाइन लाइन आपको दुकानें देखने को मिलेगी और लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि लोग स्ट्रीट फूड खाना क्यों पसंद करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो लोगों को स्ट्रीट फूड खाना इसलिए पसंद है और भारत सरकार भी स्ट्रीट फूड को इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि लोगों को वो चीज सस्ते में मिलता है। अगर बात करेंगे मोमो की, तो आप खाएंगे मोमो, आपको 50 रुपया प्लेट मिलेगा स्ट्रीट फूड में। वही मोमो आप होटल में खाएंगे तो आपको 200 रुपया प्लेट मिलेगा। चीजें हैं। अगर आप पिज्जा लेंगे स्ट्रीट फूड में, आप पिज्जा खाएंगे, आपको 100-150 का एक पिज्जा मिल जाएगा। वही पिज्जा आप होटल में जाके खाएंगे तो आपको 400-500 भी खर्चा करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट फूड इसलिए फेमस है और लोग स्ट्रीट फूड में इसलिए खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के गैतलसूद डैम में कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा? तो गैतलसूद डैम जो है रांची में है, रांची के ओरमांझी में है। यहाँ पे 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो JBVNL यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। कहां पे? गैतलसूद डैम में। यह है गैतलसूद डैम, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहां पे? ये रांची में है। ठीक है, चलिए। झारखंड पूरे देश में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य किसमें? टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने के मामले में पूरे देश में पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और बात करेंगे झारखंड की तो देखिए, भारत का पूरे दुनिया का टारगेट है कि 2030 तक टीबी को मुक्त किया जाए, टीबी को खत्म कर दिया जाए। पूरे विश्व का टारगेट है। वहीं हमारे भारत की बात करेंगे, हमारे भारत का टारगेट है कि 2025 तक भारत से टीबी को खत्म कर लिया जाए और भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाए। झारखंड का टारगेट और कम है। झारखंड ने 2024 तक का टारगेट लिया है कि 2024 तक झारखंड से टीबी को मुक्त करना है, झारखंड को टीबी फ्री करना है। तो टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लागू करने वाला झारखंड जो है पूरे देश में पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में भी आपको बताया गया है सुबह 5 बजे की क्लास में। हाल ही में किस देश के राजदूत को झारखंड में आने का न्योता दिया गया है? तो आपको बताया गया था। ठीक है, मारुति सुजुकी, अगर आपको याद हो तो याद हो, झारखंड में किस देश के राजदूत को आने का न्योता दिया गया था? तो मारुति सुजुकी। ऐसा कुछ ट्रिक बताया गया था। तो जापान के राजदूत है जिनका नाम है हिरोशी सुजुकी। क्या नाम है? हिरोशी सुजुकी। उन्हें जो है आने का न्योता झारखंड में दिया गया था। तो आपको ट्रिक के रूप में याद करने के लिए कहा गया था कि झारखंड में मारुति सुजुकी को आने का न्योता दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी को। ठीक है, आप देख सकते हैं जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी को झारखंड में आने का न्योता जो है वो दिया गया था। और आप देख सकते हैं यह है मारुति सुजुकी। ठीक है, यानी हिरोशी सुजुकी। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है? रांची यूनिवर्सिटी 12 जुलाई को
रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 12 जुलाई 1960 में किया गया था। 12 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। 64वां स्थापना दिवस 12 जुलाई 2023 में, 12 जुलाई 1960 में रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए बात करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत कर लिया गया है। हम लोग आगे देखने वाले हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू कर लिया गया है। आगे हम लोग जब मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में बात करेंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं अभी ये। चलिए, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत जो है किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। इसमें जो भी बेरोजगार मेल और फीमेल्स हैं उनको स्किल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके माध्यम से? ब्लैक लेबल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन। जैसे आप आज के टाइम पे देखो होंगे कई सारे स्किल जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है चलाए जाते हैं, जैसे DDU KK है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, DDU GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा भी एक स्किल ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जहां पे झारखंड के जो मेल्स और फीमेल्स है, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें स्किल ट्रेनिंग देकर जॉब दिया जाएगा, और इसे कहेंगे मुख्यमंत्री सारथी योजना। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने स्किल ले लिया, झारखंड सरकार ने मुझे स्किल का ट्रेनिंग दिया, और स्किल का ट्रेनिंग देने के बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे? तो जॉब नहीं मिली तो झारखंड सरकार आपको 1000 रुपया प्रति महीना जो है भत्ता देगी, अलाउंस देगी। 1000 रुपया प्रति महीना का अलाउंस आपको देगी, और दिव्यांग लोगों के लिए ये अमाउंट जो है वो 1500 रुपये का रखा गया है। अगर आपको जॉब नहीं मिलता, झारखंड सरकार अगर आपको ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार नहीं दे पाती। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड के कितने विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को किया जाएगा? झारखंड के टोटल 4 यूनिवर्सिटियों में, कितने? 4 यूनिवर्सिटी में कुलपति यानी वाइस चांसलर का नियुक्ति किया जाएगा। कहां कहां पे? तो आप देखेंगे रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यानी रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सिद्धो कान्हू यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए, हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य के किस जिले को भूमि सम्मान? तो आपको बता दें झारखंड के 9 जिलों को। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के टोटल 9 जिलों को। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड से कितने % की गरीबी कम हुई है? तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट? मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक का एक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच में झारखंड से लगभग 13.29%, 13.295% गरीबी जो है वो कम हुई है। कब से कब तक? तो 2015-16 से 19-21 के बीच में। ठीक है, झारखंड में 13.29% और पूरे भारत से 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से निकल गए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। भारत के जो पीएम होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। बाकी डिटेल्स आपको इसके बारे में कई बार बताया गया है। चलिए, हाल ही में चीन में आयोजित होने वाले 30वीं एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस जिले की अद्या बुधिया का चयन किया गया है? तो रांची के रहने वाली है अद्या बुधिया। अद्या बुधिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अद्या बुधिया, और इनका चयन जो है वो किया गया है। ठीक है, अद्या बुधिया। हाल ही में खबर, झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त और 10 अगस्त को किया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को की जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड आदिवासी डे, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है।
तो 9 अगस्त को क्या होगा, झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा, 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बात करेंगे 2022 की, तो झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था 2022 में। ठीक है, चलिए झारखंड से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है, तो झारखंड से टोटल जो है 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर भारत की बात करें, भारत से टोटल 7156 लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है, वहीं झारखंड से टोटल जो है 16 लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है? झारखंड के 9 जिलों को, यही आपको उस टाइम पे बताया गया था। झारखंड के 9 जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि वहां पे जो लैंड रिकॉर्ड है, उन लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है और डिजिटली अपलोड किया गया है। अब झारखंड के 9 जिलों की बात करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भारत के 9 राज्यों के 68 जिलों को भूमि सम्मान 2023 द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है और झारखंड के 9 जिले इसमें शामिल है। टोटल 68 जिलों में से चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सरायकेला खरसावां, टोटल 9 जिले आप देख सकते हैं। कौन कौन? चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भूमि सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के जयदीप सरकार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है? जयदीप सरकार बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है। ये कौन है? यही व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति है जयदीप सरकार और इन्हें जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजाति को कॉम्पिटेटिव एग्जाम का खास कोचिंग दिया जाएगा? यानी कंपटीशन एग्जाम का खास जो है स्पेशल कोचिंग जो है कराया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा कराया जाएगा। कितने जनजातियों को कराया जाएगा? टोटल 8 जनजातियों को। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति हैं, बताया गया था आपको याद हो तो 8 आदिम जनजातियों को झारखंड सरकार के द्वारा कंपटीशन का स्पेशल कोचिंग देकर उन्हें कंपटीशन के लायक जो है बनाया जाएगा, ताकि आदिम जनजाति के लोग भी क्या करें, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आदिम जनजातियों की बात करेंगे, माल पहाड़िया, सौरय पहाड़िया, सबर, कोरबा, असुर, बिरजिया, बिरहोर और पहरिया, ये झारखंड की 8 आदिम जनजाति है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में कितनी आदिम जनजाति है, तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति हैं। कौन कौन सी? माल पहाड़िया, सौरय पहाड़िया, सबर, कोरबा, असुर, बिरजिया, बिरहोर और परिया। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार के द्वारा झरिया पुनर्वास योजना के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? झरिया पुनर्वास ये क्या है? तो झरिया आप लोग सभी जानते होंगे, कोयले के लिए फेमस है। झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। झरिया धनबाद जिले में है, इसलिए धनबाद को भी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। झरिया में सबसे ज्यादा प्रकार की कोयला पाई जाती है, लेकिन झरिया में हुआ क्या है, झरिया में जो जमीन के नीचे कोयला बहुत अधिक है, तो उस कोयले में आग लग गया है और लगातार जो है वहां पे भूस्खलन को देखा जा रहा है। जब नीचे हुआ क्या है, ये है जमीन, इसके नीचे बेस से कोयला है, कोयले के कारण ये जो जमीन है वो टिकी हुई है, लेकिन ये जो कोयला है ये जलकर हो जा रहा है राख हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जमीन के नीचे कोई बेस तो रह नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कोयला था बेस, ये कोयला जल चुका है, जल को हो गया राख, तो ये जमीन जो है धंस जा रही है। अब वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके घर भी धंस जा रहे हैं और लोग जो है वो भी धंस जा रहे हैं, लोग की मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए केंद्र सरकार क्या कर रही है कि उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर रही है। दूसरे स्थान में उनको केंद्र सरकार घर बना रही है, कॉलोनी बनाकर दे रही है और उन लोगों को उस कॉलोनी में अपना अपना घर जो है दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 6550 करोड़ का जो अमाउंट है उसे खर्चा किया जाएगा। ठीक है,
तो आप ये यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जमीन के नीचे जो है आग लग गई है, कोयला जो है जल रहा है और कोयला जलकर जो है घर जो है धंस जा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है, कुछ इस प्रकार के कॉलोनी का निर्माण कर रही है और उनको क्या कर रही है, कॉलोनी का निर्माण करके उनको घर जो है वो दिया जा रहा है। चलिए, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में कब तक जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात कही गई है। तो बात करेंगे झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड में 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा। 2025 तक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2025 तक। ठीक है। और झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी कौन बना है, सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो रांची में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उसके द्वारा लागू कर लिया गया है। ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्देशक किसे बनाया गया है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो निर्देशक है आपको बताया गया था, रामनाथ सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में है, अब तक उसके निर्देशक कौन थे, तो केएल अग्रवाल थे अब तक उसके निर्देशक। अब जो है रामनाथ सिंह को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्देशक बनाया गया है, यानी डायरेक्टर बनाया गया है। यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं, और इसका निर्देशक डायरेक्टर जो है वो रामनाथ सिंह। झारखंड के किसानों के लिए कितने कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, तो झारखंड में झारखंड के किसानों के लिए 70 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। ये जो कोल्ड स्टोरेज है छोटे छोटे हैं, और जो हाट और बाजार होते हैं वहां पे इन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखंड सरकार करेगी, ताकि झारखंड के किसानों को जो सब्जी है वो सब्जी कम सड़े और झारखंड के किसानों को लॉस कम हो। झारखंड के किसान क्या कर सकते हैं, फसल को उगाकर यहाँ पे अपने फसल को रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है। 15 से 30 मीट्रिक टन का ये कोल्ड स्टोरेज होगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। 70 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। कुछ इस प्रकार का होता है कोल्ड स्टोरेज। किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सेंटर की बात करेंगे, महाराष्ट्र में। झारखंड सेंटर क्या है, तो आपको पता होगा कि झारखंड के बहुत सारे मजदूर जो है वो एक जगह से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए। इन्हें हम लोग कहते हैं माइग्रेंट लेबर, यानी प्रवासी मजदूर। माइग्रेंट लेबर या फिर प्रवासी मजदूर का मतलब क्या होता है, जो मजदूर किसी और जगह से कहीं और चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। झारखंड के भी बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा, जो राजस्थान, जो गुजरात, जो महाराष्ट्र में चले गए हैं मजदूरी करने के लिए। तो मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में जो मजदूर हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई, तो वो उन समस्या को लेकर कहां जाएगा, तो इसीलिए महाराष्ट्र में झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जहां पे झारखंड के जो ऑफिसर्स हैं वो जाके रहेंगे और किसी भी झारखंड के किसी मजदूर को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं का निपटारा जो है वो करेंगे। ठीक है। तो महाराष्ट्र में झारखंड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, तो आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात करेंगे 7 जिलों में। झारखंड के 7 जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल को निर्माण किया जाएगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ही आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण झारखंड के 7 जिलों में किया जाएगा। कहां कहां पे, तो बात करेंगे झारखंड के 7 जिलों की, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, देवघर, दुमका और बोकारो। इन 7 जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। बात करेंगे रांची की और पूर्वी सिंहभूम की, तो रांची और पूर्वी सिंहभूम में 50-50 बेड का जो आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसका निर्माण किया जाएगा, बाकी में 10-10 बेड का। ठीक है। रांची और पूर्वी सिंहभूम में 50-50 बेड का, बाकी जिलों में 10-10 बेड का। झारखंड पुलिस के कितने अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति दिया गया है, यानी आईपीएस में इन्हें प्रोमोशन दिया गया है, तो झारखंड पुलिस के 24 ऑफिसर्स को, 24 अधिकारियों को आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में प्रोमोशन दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब झारखंड पुलिस की बात आई है, तो झारखंड पुलिस का मोटो जो है एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य जो है झारखंड पुलिस का मोटो है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए,
हाल ही में कब राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किया गया है? तो हम लोग देखें मुख्यमंत्री सारथी योजना 22 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, ठीक है, 22 जुलाई को झारखंड के 80 ब्लॉक में, कितने ब्लॉक में? 80 ब्लॉक में इसे अभी शुरू किया गया है, ठीक है। हाल ही में राज्य के किस जिले में झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दुमका में। झारखंड स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 21 जुलाई से दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में किया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में राज्य में कितने सड़क को एनएच का दर्जा दिया गया है? झारखंड के एक सड़क को एनएच का दर्जा गया है। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण किया जा रहा है, ये जो सड़क है ये रांची से होकर गुजर रहा है और इसे जो है NH 319B का नाम जो है दिया गया है, यानी इसे NH का दर्जा दिया गया है। इस NH के जरिए, इस नेशनल हाईवे के जरिए झारखंड जो है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से आसानी से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में कब झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करेंगे अक्टूबर के महीने में। कब? अक्टूबर के महीने में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 31 जुलाई तक जो फिल्मों के नाम है उसके लिए आवेदन मांगा गया था। 31 जुलाई 2023 तक इसके लिए फिल्मों के जो नाम है उसके लिए आवेदन मांगा गया था अक्टूबर के महीने में। कब से कब तक? तो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 9 से 15 अक्टूबर तक झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में। और झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका पोस्टर भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया है? महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और उन्हीं के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है। ये आत्मा गांधी हो गया है, ये आत्मा गांधी नहीं, ये होगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, ये हो गया है आत्मा गांधी, एक्चुअली ये आत्मा गांधी नहीं, यहाँ पे होगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है जिन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार जो है दिया जाएगा, ठीक है, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना या फिर महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। किस राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी झारखंड में, क्या कहां पे? झारखंड में, ऑप्शन डी में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय झारखंड में। झारखंड में कहां पे? तो देखिए, जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कहां पे किया जाएगा ये तो बताया ही नहीं गया है, होगा जहां पे देखेंगे। हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा? जसीडीह स्टेशन। कहां पे है? देवघर जिले में है जसीडीह स्टेशन और जसीडीह स्टेशन में 2 वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा, इसीलिए जसीडीह स्टेशन को क्या किया जाएगा? पुनर्विकास किया जाएगा। देखिए, आसनसोल से एक ट्रेन की शुरुआत की जाएगी वाराणसी के लिए, आसनसोल वाराणसी वंदे भारत ट्रेन, और हावड़ा से पटना तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत होगा। तो आसनसोल वाराणसी वंदे भारत ट्रेन, हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन, दोनों वंदे भारत का शुरुआत होगा और दोनों वंदे भारत ट्रेन का जो ठहराव है वो दिया गया है जसीडीह स्टेशन में, इसीलिए जसीडीह स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में झारखंड के कितने जिलों के उत्पाद को अवार्ड के लिए चयनित किया गया है?
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत झारखंड के 4 जिले के उत्पाद को चिन्हित किया गया है अवार्ड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 4 जिले कौन कौन है? तो हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग का चयन किया गया है, चतरा की सब्जी का चयन किया गया है, सरायकेला खरसावा की सिल्क की साड़ियों का चयन किया गया है और लातेहार की महुआ का चयन किया गया है पुरस्कार के लिए। ठीक है, देश के 1093 उत्पादों का चयन जो है पुरस्कार के लिए किया गया है। किसके लिए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद अवार्ड। आइए बात करते हैं आगे। हाल ही में कब आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अभी आपको बताया गया 9 अगस्त और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त को आपको बताया गया कि विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है, इसलिए 9 और 10 अगस्त को। और इसका जो आयोजन है वो बिरसा मुंडा संग्रहालय, बिरसा मुंडा म्यूजियम में, कहां पे है? रांची में है। हाल ही में किनके द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत किया गया है? तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत झारखंड में किसानों को गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन या फिर बतख पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा और झारखंड सरकार 50 से 90% की सब्सिडी देगी इनका पालन करने पर। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का जो शुभारंभ है झारखंड में किया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा? तो झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा। हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस क्या है? जिनको इमरजेंसी होगी उनको एक जगह से दूसरे जगह पे हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचा जाएगा ताकि उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की बात करेंगे। दुमका में, पूर्वी सिंहभूम में, पलामू में, हजारीबाग में और रांची में शुरू किया जाएगा। झारखंड के 5 जिलों में इसे जो है HEMS हेम्स के नाम से जाना जाएगा, हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर लो कॉस्ट फूड स्टॉल को खोला जाएगा? रांची में लो कॉस्ट फूड स्टॉल को खोला जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर समझिए कि जो भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो ट्रैवल करते हैं, गरीब लोग जो है जनरल में ट्रैवल करते हैं, तो गरीब लोगों को बहुत ही कम कीमत पर खाना देने के लिए लो कॉस्ट फूड स्टॉल को रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। रांची में इसे खोला जाएगा। भारत के टोटल 51 स्टेशन में इसे खोला जाएगा, रांची में इसके खोला जाएगा। इसमें 20 रुपये और 50 रुपये में आपको खाना मिलेगा। आपको 20 रुपये में भी खाना मिलेगा, आपको 50 रुपये में भी खाना मिलेगा। 20 रुपये में आपको 7 पूरी मिलेगा, आलू की सब्जी मिलेगी और थोड़ा सा अचार मिलेगा। 20 रुपये में आपको क्या मिलेगा? तो 7 गो पूरी मिलेगा, आलू की सब्जी मिलेगी और अचार मिलेगा। और बात करेंगे 50 रुपये की, तो 50 रुपये में आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे? आप राजमा चावल ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप छोले कुलचे ले सकते हैं, आप पाव भाजी ले सकते हैं, आप छोले भटूरे ले सकते हैं। तो 50 रुपये में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और 20 रुपये में आपको 7 पूरी और आलू की सब्जी मिलेगी। ठीक है, लो कॉस्ट फूड स्टॉल को देश के 51 स्टेशन में खोला गया है, झारखंड में रांची में। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस शहर में पहली बार ई चालान सिस्टम को लागू किया गया है? तो ई चालान सिस्टम को रांची में लागू किया गया है। रांची में ई चालान सिस्टम यानी कैमरों के माध्यम से अगर कोई ट्रैफिक लॉ को ब्रेक करता है, ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो कैमरों के हेल्प से जो है उसका चालान जो है वो किया जा रहा है। और कुछ ही दिनों में लगभग 2 करोड़ का जो अमाउंट है वो चालान कर किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कैमरों के माध्यम से इस तरीके से ट्रैफिक लॉ को जो भी ब्रेक करता है उसके खिलाफ जो है क्या किया जाएगा? तो उसके खिलाफ जो है चालान किया जाएगा। कैसे? आप समझिए, कैमरे से देखा जाएगा, कैमरे से तस्वीर ली जाएगी, उसके बाद आपके गाड़ी को चिन्हित किया जाएगा। ये मान लीजिए ये गाड़ी है, देखिए ट्रैफिक यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है और जेब्रा क्रॉसिंग में इस गाड़ी को रुकना चाहिए था, लेकिन ये गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग को आगे निकल गई। अब देखिए जेब्रा क्रॉसिंग में आप यहाँ पे देखेंगे इस गाड़ी को जूम किया गया और इस गाड़ी का नंबर का पहचान किया जाएगा।
उसके बाद ऑनलाइन जो है चालान कर दिया जाएगा इस गाड़ी का। ठीक है, तो ऑनलाइन ई चालान को शुरू किया गया रांची में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा झारखंड को एमएसएमई सेक्टर में कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज, एमएसएमई का फुल फॉर्म है, गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के जिप्सिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जेड गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। जेड गोल्ड सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है जेड गोल्ड सर्टिफिकेट। तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब कारगिल विजय दिवस मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में जो भी वीर सेनानी शहीद हो गए थे उन लोगों के याद करने के लिए और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल वार की बात करेंगे तो 3 मई 1999 में कारगिल वार शुरू हुआ था। 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान अपने घुटने टेक दिए थे, यानी कारगिल वार भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो भारत जो है 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाता है। झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय अंडर 20 महिला हॉकी टीम में किया गया है? झारखंड के टोटल 3 महिला खिलाड़ियों का चयन। कौन कौन? दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी। ठीक है, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी, तीनों को आप देख सकते हैं। चलिए, झारखंड विधानसभा में कब से मानसून सेशन को शुरू किया गया है? तो मानसून सेशन को 28 जुलाई से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 जुलाई। हाल ही में कौन जो है झारखंड में पूरी तरीके से नेशनल नहीं होगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला विश्वविद्यालय बना है? आपको कई बार बताया गया, सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स के लिए किया गया है? आशा किरण बारला। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला का चयन किया गया है। आशा किरण बारला जिन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दी गई है, रेलवे में अभी ये नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका चयन अभी एशियन गेम्स के लिए किया गया है। आशा किरण बारला आप देख सकते हैं। चलिए, हाल ही में किन के द्वारा 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है? तो खेती से जुड़ी सभी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। भारत सरकार के द्वारा मतलब जो भी किसान है भारत के, उनको एक ही स्थान पर एक ही जगह में खेती से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध मिल सके, इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ किया गया है। 1,25,000 और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसान समृद्धि क्या कहते हैं केंद्र। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है किसान समृद्धि केंद्र। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किया गया है? तो देवघर में, बाबा नगरी देवघर में ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ये ग्राम गाड़ी योजना क्या है? तो यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा बस चलाई जाएंगी और बहुत ही कम कॉस्टिंग में यहाँ पे बसों को चलाया जाएगा ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी हो सके। देवघर जिले के 140 पंचायतों में ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, कुछ इस प्रकार की बसें जो है वो चलाई गई हैं देवघर जिले में। हाल ही में कब 74वां वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? 74वां वन महोत्सव तो 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को 74वां वन महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 28 जुलाई को 74वां वन महोत्सव, आप देख सकते हैं 74वां वन महोत्सव। ठीक है, चलिए, और हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों के इनकम में कितना % की वृद्धि हुई है? तो 5% की। इसके बारे में भी हम लोग देखे थे सुबह के क्लास में, तो आप लोग सुबह 5 बजे के क्लास में जरूर आए। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कब से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है? तो 17 जुलाई से किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा
17 जुलाई से की गई है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है? देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है, यहां पे सम्मेलन होगा, सबसे बड़ा है, इसका नाम है भारत मंडपम। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई को किया गया है। 2700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। 123 एकड़ भूमि पर इसमें 7000 लोगों की बैठने की क्षमता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र है। नई दिल्ली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कैसा लगा क्लास। पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है हम लोग आज के इस क्लास में कर चुके हैं। पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिए हैं और जुलाई में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके बारे में आज के इस क्लास में देख लिए हैं। तो एक बार आप लोग जल्दी से बता देंगे क्लास आपको कैसा लगा है, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में, जिसमें हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आप लोग वहां पे आए और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जरूर देखें। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।